Let's discuss balancing the redox reactions. Redox reactions are those reactions where oxidation and reduction takes place simultaneously. अब हमें पता है कि जब रिडक्शन होता है तो कोई और स्पेसीज भी वहां पे अवेलेबल होता है जो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा होता है. सो एवरी सिंगल रिडक्शन इज अ रिडॉक्स, क्योंकि उसके साथ जो एजेंट होता है रिड्यूसिंग एजेंट वो ऑक्सीडाइज होता है. उसी प्रकार से अगर आप सोलो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो खुद का रिडक्शन कर रहा होता है. तो अब मान के चलो हमारे पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन आया और उसे बैलेंस करने की हमें जरूरत पड़ी, तो हमें अभी देखना यह है कि उसे किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है. तो बैलेंस करने के वैसे तो दो तरीके होते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. सो बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. अब देखिए ये काफी सिंपल मेथड है. अब यहां पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन से मीडियम में कंडक्ट हो रहा है. आई मीन वेदर द मीडियम इज एसिडिक और बेसिक. अगर रेडॉक्स रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो तो उसको बैलेंस करने का तरीका डिफरेंट है, और अगर वो बेसिक मीडियम में हो तो उसे बैलेंस करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है. सो हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने की सोचेंगे, वो भी इन एसिडिक मीडियम. सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में हो तो उसे किस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं. तो अब हमारे पास मान के चलो एक रेडॉक्स रिएक्शन है. सो कंसीडर अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन. अब मान के चलो दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन. MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस give rise to MnO4 2 minus plus SO4 2 minus. This is the redox reaction और इसको हमें बैलेंस करना है, वो भी एसिडिक मीडियम में. तो सबसे पहला काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना. अब यहां पे देखें, अब हमें पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, -2 -1 पेरोक्साइड में होगा. अब इसमें हम देख सकते हैं मैंगनीज इज इन +7 स्टेट. अब देखो ये पॉली एटॉमिक आयन है. आयन के ऊपर का जो टोटल चार्ज है -1, दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज एंड ऑक्सीजन. तो इसको जब हम डिटरमाइन करेंगे इसका आंसर आएगा +7. सो मैंगनीज इज इन +7 स्टेट. अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऑब्वियसली एज यूजुअल -2 स्टेट में ऑक्सीजन होगा. अब ऑक्सीजन के बाद हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पता होना चाहिए. सो 3 2 6, 6 - 2 4, यानी सल्फर इज इन +4 स्टेट राइट हियर. अब बात करेंगे इस तरफ ऑक्सीजन -2 नो डाउट. अब हमें देखना होगा मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट. सो 4 2 8, 8 - 2 कितना होगा, 6, यानी +6 स्टेट में मैंगनीज इस तरफ है. अब ऑक्सीजन एज यूजुअल -2. अब इधर हमें देखना पड़ेगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा. अब यहाँ पे 4 2 8, 8 - 2 यानी कितना, 6. सो सल्फर इज इन +6 स्टेट. सो इस प्रकार से किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते समय पहले तो आपको वहां के जितने भी एटम्स है सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करने होते हैं. अब हमने असाइन कर लिया. अब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए क्या क्या हमें दिख पड़ता है. जैसे मैंगनीज का देखिए, मैंगनीज +7 था, +7 से वो +6 कन्वर्ट हो गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बाय 1. सो इट इज द डिक्रीजेस बाय 1. ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं. अब देखिए दूसरा ऐसा इंग्रेडिएंट रिएक्शन के अंदर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ हो, तो उसमें हम देख सकते हैं सल्फर.
यहाँ पे देखिए सल्फर जो पहले क्या था, +4 था, +4 से +6 हो गया, यानी इंक्रीज बाय 2। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक ऐसा स्पीसीज है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, यानी रिडक्शन दर्शाता है, और दूसरा इंग्रेडिएंट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, यानी ऑक्सीडेशन दर्शाता है। इसलिए दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन फॉर श्योर। तो इस प्रकार से पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि वेदर द रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट। देखो, अगर रिएक्शन सही में रेडॉक्स है तो बैलेंसिंग की नौबत आएगी। तो यहां पे सबसे पहले तो हमें इस चीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को बराबर करे ऐसे फैक्टर को आपको ढूंढना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1। देखो, सो इन दिस रिएक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये कितना दिख रहा है, इंक्रीज कितने का, 2 का। तो अभी हमें चाहिए कि सबसे पहले इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बराबर करें, तो ऐसे फैक्टर से आपको वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे सिंपल लॉजिक ये है कि किस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इस इंग्रेडिएंट का, वो भी कितने से, 1 से, और इंक्रीज 2 का है। तो हमें इस स्पेसिफिक एंटिटी को, यानी जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज पाया गया है, उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो पहली बात तो ये है, मल्टीप्लाई द एंटिटी showing decrease in oxidation number by 2। यानी हमें खाली इस एंटिटी को मल्टीप्लाई करना होगा, वो भी कैसे, 2 से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव राइज टू ट्वाइस ऑफ MnO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस। यानी यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन के मामले में पूरा हिसाब किताब बराबर कर दिया, यानी नेट डिक्रीज इज इक्वल टू नेट इंक्रीज, ये हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है ऑक्सीजन, दोनों तरफ के पहले काउंट करके देखिए। इधर देखिए इस साइड में 4 2 8, 8 + 3 यानी कितने हो गए, 11। इस तरफ 11 ऑक्सीजन है, इधर 4 2 8, 8 + 4 12, इधर 12 ऑक्सीजन है। पहले तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना पड़ेगा उस तरफ जिधर ऑक्सीजन लेस है, यानी पर ऑक्सीजन एटम एक वाटर मॉलिक्यूल हमें ऐड करना होगा। सो ये काफी क्रूशियल स्टेप होता है। सो टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स add H2O to the side having lesser number of oxygen atoms। अब ऑब्वियस है, इस तरफ देखिए 4 2 8, 8 + 3 11, इधर 12, यानी इधर एक ऑक्सीजन कम है। सो हम लोग इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, यानी हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस प्लस H2O gives twice of
MnO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस। अब ऐसा करने से क्या हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हम देख सकते हैं जैसे कि 4 2 जार 8, 8 प्लस 3 11, 11 और 1 12, और इधर 4 2 जार 8, 8 प्लस 4 12, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन वाटर के ऐड करने के वजह से इधर 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो हमें चाहिए कि दूसरी तरफ उतने ही H प्लस आयन को ऐड करे ताकि हाइड्रोजन बैलेंस रहे। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस, to balance हाइड्रोजन एटम्स क्या करना चाहिए, ऐड H प्लस टू द साइड विथ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये चीज हमें करना होगा। तो ऐसे में क्या होगा, तो इधर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है तो उधर 2 H प्लस आयंस आप ऐड करोगे। सो व्हाट कम्स, ट्वाइस ऑफ MnO4 minus plus SO3 2 minus plus H2O gives twice of MnO4 2 minus plus SO4 2 minus plus twice of H plus। तो ये जो इक्वेशन हमारे सामने आया रेडॉक्स रिएक्शन, तो दिस हैपन्स टू बी द वेल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ये अगर हमारा अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है तो बैलेंस फॉर्म में कुछ इस तरह से हम शो कर सकते हैं। सो वो भी कौन से, एसिडिक मीडियम। लेकिन अगर मीडियम बेसिक होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा मीडियम बेसिक होता है तो बेसिक मीडियम में हम किस प्रकार से यानी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ये हमें देखना होगा। सो लेट्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में ये कैसे होगा, इस चीज के बारे में हम सोचेंगे। नाउ वी कंसीडर अनदर रेडॉक्स रिएक्शन टू एक्सप्लेन दिस। अब मान के चलो दूसरी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, कंसीडर द अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब मान के चलो MnO4 माइनस प्लस Br माइनस give rise to MnO2 plus BrO3 minus. This is supposed to be the redox reaction taking place in basic medium। अब हमें इसको सबसे पहले बैलेंस करना है। जैसे कि हमने देखा किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले तो आपको उसके अंदर जितने भी एटम्स है सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करने होते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि क्या सही में रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। पहले तो उसे कंफर्म करना होगा, अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन है तो आगे वो बैलेंसिंग की बात बनेगी। अब हमें पता है ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता है। इधर मैंगनीज का देखिए 4 2 जार 8, 8 माइनस 1 7, इट मींस मैंगनीज इज इन +7 स्टेट। अब ये सिंपल आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है यानी चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी Br इज इन -1 स्टेट। अब यहाँ पे फिर से आप देखिए ऑक्सीजन -2, मैंगनीज डेफिनेटली +4, यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन -2, और ब्रोमीन का अगर आप देखें 3 2 जार 6, 6 माइनस 1 5, यानी ब्रोमीन इज इन +5 स्टेट। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को असाइन कर लिया। अब हमें देखना होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। अब पहले देखो मैंगनीज +7 था, +7 से इसका कन्वर्शन +4 में हो गया है, यानी डिक्रीज बाय 3। सो डिक्रीज बाय 3 से डिक्रीज होते हुए हम देख सकते हैं, +7 था +4 हो गया, यानी रिडक्शन देखने को मिल रहा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ब्रोमीन का देखिए पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं -1 था, -1 से +5 हो गया है। सो दिस इज द इंक्रीज
इंक्रीज बाय 6, 6 से बढ़ गया। देखो -1 था +5 हो गया। इसका मतलब क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स जब लूज होंगे तब जाके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करने वाला स्पीसीज +5 स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि जो चेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो 6 का हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये एस्टिमेट निकालने की जरूरत है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कितने से हुआ और डिक्रीज कितने से हुआ, ये सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। तो नेट डिक्रीज एंड नेट इंक्रीज, ये जब तक के आप नहीं जानोगे तब तक के आप इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस को कैसे बैलेंस करोगे। तो सबसे पहले हमें इस बात का अंदाजा लगाना होगा। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का डिक्रीज हम देख सक रहे हैं, 3 का बाय 3। एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 दर्ज होता है। यहां पे हम देखें -1 का +5 हो गया। तो सबसे पहला काम हमें यह करना होता है बैलेंस करते समय कि ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करें सबसे पहले। सो आप उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज बराबर हो जाए। सो मल्टीप्लाइंग the entity showing decrease in oxidation number by 2। आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 2 3 जार क्या हो गया 6। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये एंटिटी दिखा रहा। सो हमारा आगे का जो इक्वेशन है रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हम लिखेंगे, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव राइज टू ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब यहां पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बैलेंस हो गया यानी नेट डिक्रीज इज इक्वल टू नेट इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए डेफिनेटली हम वाटर को ऐड करेंगे उस तरफ जहां पे ऑक्सीजन कम है। तो इधर देखिए 4 2 जार 8 और इधर 2 2 जार 4, 4 + 3 7। इसका मतलब ये होता है कि इस तरफ 8 ऑक्सीजन है और इस तरफ 7 ऑक्सीजन है। तो जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उस तरफ हमें उसको बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना होगा। सो ऐड वाटर टू द साइड हैविंग लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ऑब्वियसली इधर एक ऑक्सीजन कम है तो वाटर की एडिशन इस तरफ होगी। ऐसे में हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव राइज टू ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O। ऐसा करने से देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। 4 2 जार 8, इधर 2 2 जार 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8। अब ऐसा करने से हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें H+ आयंस ऐड करने होंगे उस तरफ जिधर H+ की कमतरता है। सो टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स add H+ ions to the side with lesser number of हाइड्रोजन एटम्स। अब इस तरफ 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए तो इधर हमें H+ आयंस को ऐड करना होगा। तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन बनेगा MnO4 माइनस प्लस Br माइनस
plus twice of H plus gives twice MnO2 plus BrO3 minus plus H2O. अब जबकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो बेसिक मीडियम में कंडक्ट कर रहे हैं इसलिए हमें क्या करना होगा, जितने फ्री H प्लस आयंस हमें दिख पड़ते हैं उतने ही OH माइनस दोनों तरफ ऐड करने पड़ेंगे. सो रिएक्शन जब बेसिक मीडियम में हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो ये सबसे क्रूशियल स्टेप होता है. मान के चलो अगर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता तो अब ये हमारा बैलेंस करके हो गया in acidic medium, but we are dealing the reaction in what, basic medium. That's why what we need to do, we need to add the OH minus ions which is just equal in number to that of H plus. So as medium is basic, as medium is basic, add OH minus ions to both sides, which are equal in number to H plus ions. अब इधर दो H plus ions है तो डेफिनेटली हमें दो OH माइनस दोनों तरफ ऐड करने होंगे, तो क्या बनेगा, twice of MnO4 minus plus Br minus plus twice of H plus plus twice of OH minus give rise to twice of MnO2 plus BrO3 minus plus H2O plus twice of OH minus. अब इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, so this can be given as twice of MnO4 minus plus Br minus plus इसको हम लिख सकते हैं twice of H2O gives twice of MnO2 plus BrO3 minus plus H2O plus twice of OH minus. H2O get cancel, इधर एक H2O बच गया, so what remains, twice of MnO4 minus plus Br minus plus H2O gives twice of MnO2 plus BrO3 minus plus twice of OH minus. So this is the balanced redox reaction in basic medium. So it was all about the balancing the redox reaction in acidic as well as in basic medium.